बीमा भारती तेजस्वी यादव के राजनीतिक साजिश का शिकार हो गई। अब लोकसभा चुनाव में नोटा से कुछ ज्यादा उसकी अति पिछड़ा थी, ये राजनीतिक सामंत है, ऐसा इलाज किया कि अपना वोट का ट्रांसफर करवा दिया निर्दलीय उम्मीदवार को और इनकी बेचारी को आया 27,120 वोट। तेजस्वी यादव ने जानबूझ करके यह काम किया, नहीं तो ये वोट ट्रांसफर कैसे हो गया? वोट ट्रांसफर हुआ तब ना 27,120 वोट आया। पूरे बिहार की निगाहें रुपौली विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर के है। पूरे बिहार की निगाहें उसी उपचुनाव पर है क्योंकि वहां से जेडीयू की विधायक बीमा भारती ने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद अपना पाला बदला। राजद के लिए वो सांसद की प्रत्याशी बनी, चुनाव में जमानत भी जब्त हो गई। लेकिन अब जेडीयू के लिए वो सीट जीतना जरूरी है क्योंकि वो सीट जेडीयू का सीटिंग सीट थी। ऐसे में वहां पर उपचुनाव हो रहे हैं 10 जुलाई को। जेडीयू ने तो कलाधर प्रसाद मंडल को अपना उम्मीदवार बना दिया है। महागठबंधन से इस चुनाव में चुनावी मैदान में कौन उतरेगा ये तस्वीर अब तक साफ नहीं हुई है। हालांकि जेडीयू इस चुनाव को जीतने के लिए, अपनी सीट को वापस लाने के लिए क्या कुछ कर रहा है, इस बात की हम जानकारी लेंगे जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी से। रुपौली की सीट आप लोगों की जीती हुई सीट थी, मगर आपके विधायक ने इस्तीफा दे दिया, पाला बदल लिया, आपकी वो सीट जो आपके हाथ से चला गया, वापस उस सीट को लाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? अति पिछड़ा गंगोता समुदाय के बीमा भारती तेजस्वी यादव के राजनीतिक साजिश का शिकार हो गई। अब लोकसभा चुनाव में नोटा से कुछ ज्यादा उसकी अति पिछड़ा थी, ये राजनीतिक सामंत है, ऐसा इलाज किया कि अपना वोट का ट्रांसफर करवा दिया निर्दलीय उम्मीदवार को और इनकी बेचारी को आया 27,120 वोट। मैंने राजनीति में इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। अब रुपौली का उपचुनाव है तो हमारी पार्टी के कलाधर मंडल चुनाव लड़ेंगे और एनडीए प्रत्याशी के रूप में। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का उम्मीदवार जिनका नाम सीपीआई ने सार्वजनिक किया है वो लगभग 41,000 वोट लाए हैं। अब तेजस्वी यादव लापता है तो तय होगा कैसे? तो तेजस्वी यादव ही तय करेंगे कि कौन उम्मीदवार होगा। अब बताइए तो सीपीआई का उम्मीदवार वो तय कर देंगे। इसलिए ये तो अंदरूनी मामला है महागठबंधन का, लेकिन आत्मसम्मान होना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ कि बीमा भारती को नहीं टिकट दिया आपने और अवधेश मंडल चुनाव लड़ेंगे तो ये साफ तौर पर होगा कि बीमा भारती की तो राजनीति में निपटाइए दिया, अब अवधेशो मंडल के निपटा देंगे तेजस्वी यादव। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीमा भारती जो आपकी विधायक थी उधर चली गई तो उनका राजनीतिक करियर आप खत्म कर रहे तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव ने जानबूझ करके यह काम किया, नहीं तो ये वोट ट्रांसफर कैसे हो गया? वोट ट्रांसफर हुआ तब ना 27,120 वोट आया। वो अति पिछड़ा महिला थी तब ना। अति पिछड़ा को टिकट भी आप एक ही दिए संभवतः और उसको राजनीतिक रूप से जलील कर दिया आपने। वो अति पिछड़ा थी तब ना। अपनी बहन के साथ ऐसा व्यवहार आप किए थे, उसके लिए तो सघन प्रचार किए। चुनाव में हार जीत अलग जगह पर होता है। बीमा भारती के लिए भी कैंप किए वो पूर्णिया में? तो कैंप किए थे, किसके लिए कैंप कर रहे थे? वो तो वोट में ट्रांसफर करा दिए उधर, बोले एनडीए को चाहे यूपीए को। तो आप ही के लिए वोट मांग रहे थे तो दोबारा? हमारे लिए कहाँ मांगे? बोले ना कि अगर हमको नहीं दिया तो एनडीए को दे दीजिएगा। अरे नहीं भैया, इतना तो बुद्धि हम लोग को भी है। इशारों में ही उन्होंने वोट मांग लिया निर्दलीय उम्मीदवार के लिए। उन्होंने पप्पू यादव के लिए वोट मांगा? जी, वोट ट्रांसफर कैसे हो गया? अपने पप्पू यादव के लिए? अरे भैया, वोट ट्रांसफर कैसे हो गया? अगर आप कहते हैं कि M-22 समीकरण के हम दावेदार हैं तो वो वोट कैसे ट्रांसफर हुआ तेजस्वी यादव बताए, या कहे कि हम में क्षमता नहीं है? ये धोखा आपने बीमा भारती के साथ क्यों किया? आपने ये विधायिका भी उनका छुड़वा दिया। अति पिछड़ा है तब ना, दूसरा रहता तो आपको जवाब देता। अच्छा एक बात बताइए, कुछ भी हुआ लेकिन आपके विधायक को तो वो ले लिए अपने तरफ में, क्या उसका बदला इस चुनाव में आप लोग लेंगे? बदला नहीं राजनीति में लिया जाता है। हमने एक राजनीतिक कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया, हम जनता से विनती करेंगे कि भाई देखिए बीमा भारती के साथ क्या किया इसने। इन लोगों ने एक अति पिछड़ा समाज की महिला थी, गंगोता समुदाय का, देखिए हमारा अजय मंडल फहर रहा जाके पार्लियामेंट में भागलपुर से जीत करके। तो बीमा भारती हम मंत्री बनाए थे, विधायक बनाए थे और ये ले जा करके ऐसा इलाज सातिराना किया कि 27,120 वोट आया, जलील हो गई। बीमा भारती आप लोगों की पार्टी की छोड़ गई, दुख है आप लोगों को? किसी को भी दुख होगा, पार्टी के कार्यकर्ता थी, अगर चली गई तो दुख इस बात के लिए नहीं है कि चली गई, दुख इस बात के लिए है कि मंत्री बनाए थे, विधायक बनाए थे, और जिसके यहाँ गई
वो कितना अपमानित कर दिया, सो समझिए। अब हिम्मतें नहीं पड़ रहा है चुनाव लड़ने। अब बताइए कि बीमा भारती अगर वापस आना चाहेगी जदयू में तो स्वागत करेंगे आप लोग, वापस लेंगे? अरे देखिए, कहाँ वापस आने वाले अब तो गाड़ी छूट गई, अब तो एयरपोर्ट वहां बनने वाला है, अब कहाँ मिलने वाले, अब तो टेक ऑफ हो गया, प्लेन टेक ऑफ हो गया। हाँ, कहीं कोई अब गुंजाइश नहीं है। लेकिन बीमा भारती को राजनीतिक रूप से तेजस्वी यादव ने क्यों अपमानित किया? वो वोट अगर ट्रांसफर नहीं हुआ तो आप कबूल करिए तेजस्वी यादव कि आप कहते थे कि MY समीकरण के हम उसके राजनीति के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। वो वोट अगर नहीं मिला, इसका मतलब राजनीतिक रूप से आप नाकाबिल हैं और जानबूझ करके आपने बीमा भारती को अति पिछड़ा होने के कारण अपमानित किया है। चलिए, तो देखिए इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे। उन्होंने कहा है कि बीमा भारती को अपमानित किया है तेजस्वी यादव ने, साथ ही जेडीयू की जीत का भी उन्होंने दावा किया है। अब देखना है कि जब चुनाव होते हैं, रुपौली में उपचुनाव होते हैं और उसके बाद नतीजे क्या आते हैं, किसके पक्ष में आते हैं, क्या जेडीयू सीट को बचाने में सफल होती है या फिर वो सीट महागठबंधन के खाते में जाएगी। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।